आज बिल्कुल इमरान खान साहब के मुख्तलिफ़ केसेस की समाअत थी, जिसमें अडयाला जेल के अंदर साइफ़र केस की समाअत जो है वो जारी है। जिस तरह आपको पता है कि ट्रायल बड़ी जल्दी से चलाया जा रहा है, और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इमरान खान साहब की साइफ़र केस के अंदर ज़मानत, चाहे ट्रायल कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, बहुत डिले किया जाता है, बहुत बहाने बनाए गए और आखिरकार बेल्स जो हैं वो ख़ारिज की गई और हमने सुप्रीम कोर्ट से जो है ज़मानत के लिए रजू किया है। लिहाजा दूसरे जो केसेस हैं जो जेल के अंदर ट्रायल चल रहा है, उसके लिए भी आज समाअत फ़िक्स है कि ये जो नोटिफिकेशन वजारत कानून ने किया था, ये बिल्कुल इसको कलअदम करार दिया जाए। जो जज की तैनाती के हवाले से था, जो इन कैमरा प्रोसीडिंग की जा रही हैं वो ओपन होनी चाहिए। तो ये तमाम इस्तदाएँ जो हैं कोर्ट के सामने रखी हुई हैं, उसके ऊपर भी आज समाअत है। और इसके साथ साथ तोशा खाना केस और अलकादर ट्रस्ट केस। तोशा खाना केस आपको ये बता दूं तो एक तो इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना केस चलाया था, और दूसरा नैब के अंदर चल रहा है, और तीसरी एक FIR भी हुई है थाना कोसार के अंदर। हमेशा ये कानून है कि अगर एक जुर्म होगा तो उसकी एक क्रिमिनल जो है प्रोसीडिंग चलाई जाएगी, और यहाँ पर तीन प्रोसीडिंग चल रही हैं। तो उसकी भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत है, जिसमें हमने ज़मानतों को बहाल करने के हवाले से तोशा खाना केस और अलकादर ट्रस्ट केस दोनों में कि ये बहाल किया जाए, और जिस तरह 9 ज़मानतें पहले बहाल हुई थी हाई कोर्ट से, इसी तरह इंशाल्लाह में उम्मीद है। लेकिन नैब का बड़ा यहाँ पर कंडक्ट देखने वाला है। वही नैब होता है जो नवाज़ शरीफ साहब के केस में जाकर बयान देता है कि बिल्कुल जी ज़मानत दे दी जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई हमें किसी किस्म का कोई हमारी ऑब्जेक्शंस नहीं है। और एक तरफ वही नैब है जो टाइम बार्ड के बहाने बना रहा है। टाइम बार्ड का बहाना कैसे? वो कहते हैं जी 40-50 दिन बाद इन्होंने ये रिवीजन दायर की है, और वही आप देख लें कि 4 साल के बाद अगर एक इश्तिहारी जो मुल्क से एक इस्टाम देकर वादा करके बाहर गया और वापस आया, जिस तरह से वो आया सबके सामने है, जिस तरह से प्रोटोकॉल सरकारी दिया गया, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन वहाँ पर बयान देता है कि हमें कोई इतराज़ नहीं है। उसके साथ साथ और भी दीगर दरखास्तें जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फ़िक्स हैं। जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान साहब को तोशा खाना केस के अंदर सज़ा हुई थी, सज़ा तो सस्पेंड हो गई, लेकिन कन्विक्शन बाकी थी। तो वो मेन अपील जो है आज लगी हुई है, जिसमें कन्विक्शन की मुअत्तली के लिए दरख्वास्त फ़िक्स है आज, और उसके ऊपर आज खोसा साहब जो हैं वो दलाइल के लिए तैयार हैं और दलाइल देंगे। तो अगर ये सज़ा सस्पेंड हो जाती है आज, तो फिर बड़ा जो है इलेक्शन में इमरान खान साहब को किसी तरह से लड़ने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त तक एक नोटिफिकेशन जो कि एक बोगस नोटिफिकेशन है, जो कि इख्तियारात का तजावज़ करते हुए वो नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो वो नोटिफिकेशन भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो उस कन्विक्शन के साथ लगा हुआ है कि वो कन्विक्शन क्योंकि हुई है, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन निकाला था कि ये नाइल हम करते हैं इमरान खान साहब को। जी अच्छा सर, जेल के अंदर जो इतलात आई हैं बम के हवाले से, उसके हवाले से आपके पास कुछ इतलात हैं? उसके हवाले से देखें, बम के हवाले से मेरे पास तो कोई इतलात नहीं। आपकी तरह मैंने भी सोशल मीडिया के ऊपर ही देखा है, तो ये बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है। हमारे मुल्क में ये सिलसिला जो है काफ़ी दिनों से ये चल रहा है, जारी है, और बड़ा इसके ऊपर हमारे जो इदारे हैं उनको स्ट्रिक्ट मज़ीद जो है अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और ये जो दुश्मन के हथकंडे हैं उनका बिल्कुल जो है भरपूर तरीके से लाअमल बनाकर उनको नाकाम करना होगा, तभी मुल्क के अंदर अमन आ सकेगा। और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। जी नईम भाई, जिस तरह आपने जिक्र किया, अगर मतलब केस सही तरीके से चलता है तो खान साहब को कोई इलेक्शन लड़ने से नहीं रोक सकता। तो PTI का ये भी बयानिया है कि नवाज शरीफ को डील के तहत मुल्क लाया गया वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए। अगर इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाती है तो फिर तो ग्राफ लेवल आप देख सकते हैं PTI का, तो फिर इमरान खान हाई जो है वो ज़्यादा वोटें लेके जा सकते हैं। देखें, इनका जो प्रोग्राम है ना जी, वो तो बड़ा वाज़ेह है कि ये चाहते हैं कि किसी तरह से इमरान खान साहब इस इलेक्शन में लड़ ना सकें या उनकी जमात लड़ ना सके। लोगों को उठाया जाए, कैंडिडेट्स को उठाया जाए, लोगों को गिरफ़्तार किया जाए, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाएँ, उनसे उनकी वफ़ादारियाँ चेंज की जाएँ। आप ये देख लें कि अदालतों के अंदर क्या पोजीशन है केसेस की, एक केस भी कोई हकीकत पे मबनी है। और अगर जिस वक्त ये तमाम केसेस इकट्ठे सुन लें बेशक 1 घंटे में, तो
अगला मिनट 1 मिनट के लिए भी ये चल नहीं सकते। अच्छा, नहीं ये भी बता दें कि कोई दो बड़ी अहम शख्सियत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रही हैं जी। कुछ इत्तलात हैं, तो उसके वाले से बता दें वो कौन सी दो बड़ी शख्सियात हैं। देखिए, मुझे तो कोई इतला नहीं है जी। शेर अफजल मरवत साहब ने कल कोई कहा था और शमूलियत भी हुई, मज़ीद अगर होती हैं तो बिल्कुल वेलकम करते हैं। लोग तो डेफिनेटली, लोगों को पता है कि ये हक सच पे इमरान खान खड़ा है और उसकी मकबूलियत का इनको भी अंदाज़ा है, इसलिए ये इलेक्शन करवा नहीं रहे थे। इलेक्शन की वजह यही थी लेट करवाने की या डिले कर रहे थे। कभी इन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन डेट दे, आज तक इन्होंने नहीं कहा। एक वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी जो सुप्रीम कोर्ट में गई है और उन्होंने ही जाकर आखिरकार इलेक्शन का जो है वो एक डेट 8 फरवरी की मुख्तस हुई है। एक खुशाइन बात है, लेकिन इससे भी जो अब अहम मामला ये है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो इस वक्त प्रोसेस किया जा रहा है। आप ये देख लें कि केपी में एक ज़िले के अंदर 2 जो हैं कन्वर्शन हुए। एक किया ANP ने, ANP के कोई 187 जो है उनको एहलकार दिए गए, सिक्योरिटी पे मामूर थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा जो है वो करने के लिए अपने इंतजामात किए, तो 250 के करीब एहलकार भेज दिए गए कि वो जलसे को ख़त्म करवाया जाए, वहाँ पर लोगों को गिरफ़्तार किए जाए और कुर्सियाँ उठाकर लाई जाएँ। अब आप ये देख लें कि एक तरफ वही पुलिस कहती है कि सिक्योरिटी की रीज़न है जी, इस वजह से हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते, लेकिन 250 एहलकार आपको लोगों को लाठीचार्ज